नमस्कार दोस्तों, अंबाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। और इस वक्त अंबाला कवरेज की टीम जो है वो अंबाला कैंट डिफेंस कॉलोनी में पहुंची है और हम एक ऐसे परिवार के पास पहुंचे हैं, एक ऐसे इंसान के घर हम पहुंचे हैं जिसने 2002 में जो है 4 टेररिस्ट को मारकर जो है अपना शहीदी जो है उन्होंने दी। 2002 की हम ये बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त अगर बात कर ले तो मेजर योगेश गुप्ता जी के निवास स्थान पर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। जी शब्द जो होता है वो अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है और जो मेजर योगेश गुप्ता हैं उन्होंने 2002 में जो है अपनी शहीदी दी थी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 4 टेररिस्ट को उन्होंने मार गिराया और इस बीच जो है वो शहीद हो गई। और 2002 से लेकर अभी तक की अगर बात करें, जिस तरीके से जब ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं होता है कि जो है अशोक चक्र वगैरह जो है ये चीजें जो हैं वो एक शहीद को जो है दी जाती हैं, लेकिन अभी तक ये परिवार इंतजार कर रहा है। और वही जो है योगेश गुप्ता जी के ब्रदर इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूंगी आपका। विकास गुप्ता नाम है मैम मेरा। जी, अंबाला कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, एक बार पहले बताइए योगेश गुप्ता जी के बारे में, कैसे कब उनकी ज्वाइनिंग हुई, कैसे क्या कुछ। मैं जैसे मैंने बताया कि मैं विकास गुप्ता नाम है मेरा, मैं शहीद मेजर योगेश गुप्ता ब्रदर हूँ। योगेश जो गुप्ता थे उनकी ज्वाइनिंग 97 में हुई थी। उन्होंने एनडीए के थ्रू ट्रेनिंग करके देन आईएमए के थ्रू गए थे वो। तो 97 में उनकी फर्स्ट पोस्टिंग आई थी बठिंडा के अंदर और उसके बाद 2002 के अंदर वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। सुरनकोट जगह है वहाँ पे, वहाँ पोस्टेड थे। और उनको आधी रात को जैसे न्यूज़ मिली थी कि वहाँ पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो वो अपनी एक सैन्य टुकड़ी के साथ वहाँ पर इनकाउंटर के लिए गए। तो जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने 2 टेररिस्ट पहले मार गिराए। अब वो जब आगे बढ़ रहे थे तो उनके पेट में गोली लग गई, जहाँ पे बुलेट प्रूफ बांधते हैं उसके बीच में वो एक डोरी सी थी, उसके बीच में से बुलेट गई हुई थी। और बुलेट लगने के बाद एक तो ये रहता है कि हम लोग कहीं लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, बट वो जो कहते हैं ना कि उन्होंने उनके अंदर वो जज्बा था कि वो गोली लगने के बाद भी नहीं रुके और उन्होंने 2 टेररिस्ट को और मार गिराया। तो इस मुठभेड़ में उन्होंने टोटल 4 टेररिस्ट को मार गिराया। ये जो सारी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बेसिकली उनके उस टाइम के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने कैजुअलिटी रिपोर्ट के अंदर ये चीज मेंशन की हुई थी कि इस तरह ब्रदर ने उस इनकाउंटर के अंदर पार्टिसिपेट किया और 4 टेररिस्ट को मार गिराया। और ये जो कैजुअलिटी रिपोर्ट है ये आर्मी हेडक्वार्टर से आती है। सो कंसर्न ये था मेरा कि जैसे जब ब्रदर के कमांडिंग ऑफिसर वगैरह जब उनके साथ आए थे 2002 में जब ये इंस्टांस हुआ था, तो हमें बताया गया था परिवार को कि उनकी बहादुरी को देखते हुए उनके लिए जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड अगर मैं बताऊं तो जैसे एक फौजी के नाम के पीछे जो हमेशा के लिए जुड़ जाता है कि उसने अशोक चक्कर लिया है, शौर्य चक्कर लिया है, उसी तरह जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है एट द टाइम ऑफ पीस जो कि अशोक चक्कर होता है, तो उनके लिए अशोक चक्कर रिकमेंड हुआ था जो हमें उनके कमांडिंग ऑफिसर ने 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली अशोक चक्कर तो खैर बहुत बड़ी बात थी, उनको कोई भी किसी भी चक्कर से सम्मानित नहीं किया गया। तो मेरे को मतलब परिवार को हमें ये नहीं समझ लगा कि मतलब गोली लगने के बावजूद भी 4 टेररिस्ट को मार गिराया है ना। आप मतलब लास्ट मोमेंट तक, लास्ट सांस तक वो अपने देश के लिए लड़ते रहे। मतलब इससे ज्यादा बहादुरी गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, या जो मैं कहूँगा फौज के जो हायर ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं जिनको ये समझ नहीं लगी कि इस बहादुरी के बारे में, बिकॉज जो इनके एक्चुअल में जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने तो रिकमेंड कर दिया, बट जो सेना के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको क्या नहीं उसमें समय लगा, या गवर्नमेंट को क्या नहीं समय लगा उस कैजुअलिटी रिपोर्ट के अंदर, या उसके अंदर कौन सी बहादुरी नहीं समय लगी, वो आज तक हमें एज ए पारिवारिक मेंबर के तौर पे हमें कभी रिप्लाई नहीं मिला मैम उसका। आपने जैसे बताया कि एक टुकड़ी वहां पर पहुंची थी जम्मू कश्मीर की, आप बात करें मतलब 2 आपने कहा कि 2 आतंकवादी को गिराया, उसके बाद उन्होंने गोली लगी। जी मैम, वो कोई रेस्ट भी कर सकते थे, मेडिकल भी ले सकते, लेकिन अपने देश के लिए वो लड़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल आगे तो उसके बाद मतलब अब की अगर बात कर ले, क्योंकि 2002 के और अब 2025 चल रहा है, तो इस बीच का जो समय रहा, मतलब अभी तक एक इंतजार हो रही है कि जो है साथ में कुछ लगे,
जो है पीवीसी लगे या अशोक जी, चक्र जो जी। है ऐसा कुछ लगे अभी तक? बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ तो 2002 से लेके मैं और मेरे माता-पिता हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। गवर्नमेंट को मतलब कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर हमने लेटर्स नहीं लिखी, फ़ौज को लेटर्स नहीं लिखी। बट एंड में हमें ये रिप्लाई मिला कि उनके लिए कोई साइटेशन ही हमें नहीं मिला, मतलब कि उनके लिए कोई ऐसा पत्र ही नहीं मिला कि उनको ये अशोक चक्र दिया जाए, जो कि और भी जी। बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग था। और एंड में हमें अभी कुछ साल पहले एक लेटर आया कि जिसमें लिखा था कि अब बहुत साल हो चुके हैं, तब कुछ हो ही नहीं सकता। तो बड़ा मतलब ये लेटर आया उसमें बाकायदा लिखी गई थी जी, ये चीज़? जी, 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 उसमें लिखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत साल हो चुके हैं। हुँ। तो ये बहुत ज़्यादा एक उसी मतलब मैं अगर बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स की तो ये लास्ट इच्छा थी, मतलब मरते दम तक उन्होंने अपने बच्चे के लिए फाइट किया कि हमारे बच्चे को जो जो ड्यू सम्मान था वो मिले। बट अनफॉर्च्यूनेटली उनकी प्रेज़ेंस में ये नहीं मिल पाया और वो उनकी दोनों की डेथ हो चुकी है अभी पेरेंट्स जी, की मेरे। क्या जी। उस वक़्त क्या उम्र थी उनकी? मेरी मदर की 67 थी, मेरे फादर की 72 थी एज ना। जी, मैं जी। योगेश गुप्ता जी के बारे में भी अच्छा, जाना हूँ, उनकी क्या कुछ उनकी उम्र उस टाइम 28 इयर्स थी मैम। मैरिड थे? मैरिड थे वो जी, जी। 28 अच्छा ईयर्स थी। देखिए एक क्योंकि शहीद हुए हैं, कहीं अंदर एक वैसे तो एक परिवार से एक सदस्य से जाता ही दुःख भी होता है, लेकिन कहीं आगे खुशी भी होती है कि देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल योगदान भी इसमें दिया और हाँ, बिल्कुल इसमें तो देखो कहीं न कहीं फिर दिल को तसल्ली भी दी जाती है, जो जायज़ बात है कि जाना तो सभी ने ही है ना? जी। हो सकता है कि अगर यहाँ पर ना होता, किसी एक्सीडेंट से हो जाता या कुछ हुँ। हो जाता, बट यहाँ पर बिल्कुल प्राउड है कि ब्रदर ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश की रक्षा की है और हमारे देशवासियों की रक्षा की है, तो बहुत प्राउड है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है हमें। जी, बिल्कुल। बिल्कुल देखिए सभी लोग अपने घरों में रात की अगर मैं बात कर लूँ तो सुख चैन से बिल्कुल बेखौफ होकर सोते हैं और वो क्यों सोते हैं, ये सभी जानते हैं क्योंकि सेना जो है हमारी फौजी जो हैं वो किस तरीके से सीमा पर खड़े रहते हैं वहाँ जाकर और जो है देश की रक्षा के लिए जो है वो हर वक़्त तैनात रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि अब क्या कुछ आप चाहते हैं, किससे अभी जी, जी। उम्मीद आप लगा रहे हैं? अभी ऐसा है मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी फ़ौज और सरकार की तरफ से तो हमें कोई सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई अशोक चक्कर के लिए तो नहीं आ रहा। हुँ। तो अभी जैसे रिसेंटली अम्बाला में जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, जी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है एयरपोर्ट का, डोमेस्टिक एयरपोर्ट का। जी। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चलिए अशोक चक्कर नहीं मिल पाया इतनी बड़ी सैक्रिफाइस देने के बावजूद भी, हुँ, और पेरेंट्स की भी मेरे इच्छा नहीं पूरी हो पाई कि वो अपने बच्चे के लिए वो अशोक चक्कर देख पाएँ और चले गए इस हुँ। दुनिया से। तो अभी एक अपॉर्च्युनिटी है अम्बाला में, अम्बाला वासियों के लिए कि उस एयरपोर्ट का नाम अगर शहीद मेजर योगेश गुप्ता के नाम से रख दिया जाए, तो वो मेरे को लगता है कि ये पूरे एक हिंदुस्तान के लिए, पूरी एक स्टेट के लिए और हर एक देशवासी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा कि हाँ, हमारे एक देशवासी ने इस तरह बहादुरी के साथ अपनी जान दी है और देश की सेवा की है। तो आप मंत्री निर्विज से मिले हैं इस जी, जी, मैं बात को मिला था। लेकर? तो हुँ, बिल्कुल मैं मिला था, लेकिन थोड़ा-सा आपको जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि थोड़ा-सा वहाँ पे रश होता है, तो शायद मैं प्रॉपरली पूरी हुँ। बात नहीं हो पाती है वहाँ पे, डिस्कस नहीं हो पाता है। जी, तो जी, ये है। अभी मिल नहीं पाए, अच्छे से बातचीत हाँ, हो नहीं पाई हाँ, है अच्छे से आपकी। नहीं हो पाई, मैं पूरा अपना कंसर्न नहीं रख पाया बिकॉज़ ये जी, जो शोक चक्कर वाली बात थी, ये तो डिस्कस ही नहीं हो पाया वहाँ पे ना, जी। मतलब ये बात है। अच्छा एक चीज़ हो सकती है क्योंकि ये अब हाँ, वीडियो चलेगा, न्यूज़ पर चलेगा, हो जी। सकता है कि शायद आपको बातचीत के लिए बुलाया जाए हाँ, और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी देखिए किस तरीके से एक बिल्कुल। शहीद की बात कर ले, एक शहीद फौजी कि उसमें किस तरीके से एक इंतज़ार हो रही है कि कब जो है क्योंकि ज़िंदा रखना चाहते हैं, जब इस तरीके के कोई भी चीज़ें होती हैं, तो हम चाहते हैं कि ताउम्र तक इस चीज़ को ज़िंदा रखा जाए और ऐसा ही ये एक परिवार भी चाहता है कि योगेश गुप्ता जी जो हैं उन्होंने 2002 में जो है मुठभेड़ में जो 4 टेररिस्ट को आतंकवादियों को जो है मार गिराया था अपनी परवाह किए बिना। लेकिन 2002 से लेकर 2025 तक उनका परिवार इंतज़ार कर रहा है कि उनको कोई पद्मश्री दिया जाए, कोई जो है अशोक चक्र जिससे जो है उन्हें नवाज़ा जाए, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ वीडियो ये चलने के बाद और अब जिस तरीके से जो है इन्होंने अपनी बात जो है वो सोशल मीडिया पर रखी है, अब उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस और गौर फरमाया जाएगा और इनकी बात पर जो है जो है इनको सहयोग भी इसमें किया जाएगा। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।